1989 के भागलपुर दंगे सिर्फ एक डेट नहीं है, एक दर्द भरा दौर था जहां इंसानियत रोई थी। कितने मासूम लोग मर गए, कितनों ने अपना घर खो दिया। आज भी उनकी आहट सुनाई देती है उन गलियों में, जिन गलियों में उनको मारा गया, उन खेतों से जिन खेतों में उनको गाड़ा गया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको कभी ना भूलें, ताकि ऐसा कभी ना दोहराए। इतिहास के पन्ने अगर नहीं पलटोगे तो दोबारा से दोहराए जाने के खतरे हमेशा मंडराते रहेंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत कैसे अपने घुटने टेक देता है। हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक आग ने 1000 से ज़्यादा जिंदगियां ले ली, जिनमें करीब 900 मुसलमान थे। 50,000 लोग बेघर हुआ, 12,000 घर बर्बाद, 250 गांव और शहर के हिस्से जलकर राख। ये सब कुछ एक महीने से ज़्यादा चला, अक्टूबर से नवंबर 1989 तक। लेकिन इस जख्म के निशान आज भी ताज़ा है। ये दंगा राम जन्मभूमि अभियान के दौरान शुरू हुआ, जहां VHP के रामशिला जुलूस ने अफवाहों को जन्म दिया। इसमें पुलिस की मिलीभगत, राजनीतिक पार्टियों का चुप्पी इसे कत्लेआम बना दिया। दोस्तों, हर आग का एक चिंगारी होता है, लेकिन यहाँ वो चिंगारी महीनों से जल रहा था। अगस्त 1989 में मुहर्रम और बिशेरी पूजा के त्यौहार के साथ आया भागलपुर में। ये जगह शहरा सिल्क के काम से मशहूर था, जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। लेकिन पुराना झगड़ा, जमीन, बिजनेस और अब राम जन्मभूमि मुहिम ने टेंशन बढ़ा दिया। VHP और BJP ने रामशिला जुलूस निकाले अयोध्या के राम मंदिर के लिए। इतने लोग इकट्ठे मुस्लिम इलाकों से गुजरे और नारे लगाने लगे। ये जुलूस 12 से 22 अगस्त तक चला और हर बार छोटी मोटी लड़ाई हुआ। जब कांग्रेस की सरकार था बिहार में, चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नीचे, उन्होंने जुलूस को रोकने की बजाय पुलिस को कमजोर रखा। BJP और VHP ने हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम किया, वोट बैंक के लिए। कुछ क्रिमिनल गैंग ने फायदा उठाया, अफवाह फैलाया। फिर आया टर्निंग पॉइंट। एक झूठा अफवाह फैला, फतेहपुर गांव में रामशिला जुलूस पर मुसलमानों ने पत्थर मारे और आग लगा दी। उसी दिन और एक अफवाह फैला कि 200 हिंदू स्टूडेंट्स को मुसलमानों ने यूनिवर्सिटी के पास मार डाला। दूसरी 31 हिंदू लड़कों की लाश संस्कृत कॉलेज के कुएं में फेंक दिया गया। ये झूठ था, लेकिन इन्होंने हिंदूवादियों को पागल कर दिया। पुलिस SP KS द्विवेदी ने रिपोर्ट दिया, लेकिन सरकार ने उनका ट्रांसफर रोक दिया। PM राजीव गांधी के कहने पर और VHP के दबाव में अब आग फैलने वाला था। दंगे की पहली चिंगारी ततरपुर और पर्वतीय इलाके में रामशिला जुलूस निकल रहा था। ततरपुर से एक जुलूस शांति से निकला, लेकिन नथनगर से दूसरा SP KS द्विवेदी के साथ ततरपुर पहुंचा। यहाँ मुस्लिम हाई स्कूल से फेंका गया, 11 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने भी गोली चलाया, 2 लोग मर गए, 2 लोग लोकल परिवार का ही था। ये क्यों हुआ? जुलूस के नारों से गुस्सा होकर 500 से 1000 लोग चिल्लाया, बच्चा बच्चा राम और बाकी सब हराम। मुसलमान दुकानों पे हमला किया, नथनगर रोड पे। पर्वती पहुंचते ही कत्ल शुरू। इलाका एकदम मिक्स था, कम से कम 40 मुसलमानों को मार दिया गया, कुल्हाड़ी से और तलवारों से। क्यों मारा गया? अटैक का बदला और पहले का अफवाहों की आग। लाशों को टुकड़े किया गया, इकट्ठा किया गया और जलाया गया गांव के किनारे। मोहम्मद जुबैर ने अपने 12 परिवार वालों को खो दिया, बीवी, बच्चे और रिश्तेदार। उनके टुकड़े टुकड़े लाश एक कोने से निकाला BSF ने, लेकिन दफनाने का मौका नहीं मिला। हमलावर लोकल हिंदू मॉब, VHP से जुड़े हुए लोग महादेव प्रसाद सिंह के ऑर्डर पे
कुछ पुलिस वालों ने अपने आंखें बंद कर लिए और कुछ पुलिस वालों ने मदद किया। हिंदू पड़ोसियों ने लूटमारी की, ताली बजाया, लेकिन कुछ हिंदुओं ने मुस्लिमों को छुपाया भी। पॉलिटिकल एंगल देखो, कांग्रेस ने आर्मी बुलाने में देरी की। पीएम राजीव गांधी ने वीएचपी का प्रोटेस्ट पर एसपी का ट्रांसफर रोक दिया। बीजेपी और वीएचपी की जुलूस ने ही ये आग लगाई। अब रात तक शहर में 50 से ज़्यादा मौतें। 25 अक्टूबर को ये आग गांव तक पहुंच गया। मदनी नगर गांव में 8000 की हिंदू मॉब ने मुस्लिम बस्ती घेर ली, घर जलाया, लूट लिया। इतने मारे गए, ऑफिशियल डाटा कहता है 20 से 30, लेकिन पूरा गांव वीरान हो गया। लाशों को तालाब में फेंका गया और जलाया गया। क्यों हुआ? सांप्रदायिक बदला और अफवाहों से भरा गुस्सा। इसका कारण एक मुस्लिम बहुल इलाका पास के कंजिया ग्राम और भदोड़िया गांव में हमला। यादव, दुशाद, कुर्मी जातियों की मॉब ने किया मुस्लिमों पे हमला। शरीर गंगा नदी में बांध के फेंके। हसनाबाद में शाही मस्जिद को आग लगा दिया। हमलावर गांव के हिंदू और क्रिमिनल एलिमेंट्स शामिल था। मॉब ने जश्न मनाया लूटे हुए सामान के साथ। कांग्रेस की लापरवाही रोकने ना दिया। 26 अक्टूबर 1989 बिहार सरकार ने आर्मी बुलाया, लेकिन देर हो चुका था। ब्राह्मण डोमिनेटेड पुरंदरपुर गांव में 11 मुसलमानों को मार दिया गया। इल्जाम था कि उन्होंने पहले हमले में मदद की थी। लाशों को खेतों में जल्दी से दफनाया गया। क्यों? पहले दिन की बदले की मेंटलिटी। हमलावर लोकल ब्राह्मण मॉब। भागलपुर शहर के नया बाजार में दिन दहाड़े 18 लोगों को हत्या कर दिया गया, जिनमें 11 बच्चे शामिल थे। 70 लोगों की भीड़ ने कत्ल कर दिया तलवार से बीच सड़क पे। कुछ लोगों को छत से नीचे फेंक दिया गया, उनका हाथ पांव काट दिया गया। बन्नू बेगम एक सर्वाइवर। बन्नू बेगम, उनका सीना काट लिया गया। वो जिंदा रहे, लेकिन अपने हमलावर जो पड़ोसी थे उनका नाम तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बहुत डर गया था। लाशें सड़कों पे पड़ी रही या फिर कुआं में। जमुना कोठी पे 18 मुसलमानों को मारा गया। ठीक इसी तरह क्यों हुआ? एस्केलेटिंग रिवेंज और अफवाहों की वजह से। हमलावर नेबरहुड हिंदूज। पुलिस ने देखा ही नहीं, कुछ लोगों ने गवाही दी और बाकी पूरे लोग। अब गांव की हालत सुनो। भदोड़िया गांव में दोबारा हमला, लेकिन सबसे खौफनाक हमला चंदेरी गांव में किया गया। यह मस्जिद बनने के विरोध में 3 तरफ से भीड़ घेरी, मस्जिद और घर जलाए। पहले दिन 5 मुसलमानों को मार दिया गया। 28 अक्टूबर को और भी डरावना हो गया। यादव और दूसरे लोग शेख मिन्नत के घर पहुंचे, उनको बचाने की बहाने अंदर दाखिल हुए और पूरे परिवार को मार डाला। 61 मुसलमानों को मार के लाशों को टुकड़े किया गया। उसके बाद हियाचिंत भरी तालाब में फेंक दिया गया। 14 साल की मलिका बनू जो जिंदा थी, उसका दायां पैर काट के अलग कर दिया गया। आर्मी मेजर जीपीएस बिर्क, इनको ये सारे लाशें मिली, इन्होंने ही रिपोर्ट किया था। और फिर लॉगिन गांव शाम का वक्त 4000 की भीड़ के साथ रामचंद्र सिंह गांव पहुंचे। 116 मुसलमानों को मार दिया गया, जिनमें 55 मेल थे और 61 फीमेल। पूरे परिवार को मार दिया गया, जैसे शेख मिन्नत का किया गया था। लाशों को मास ग्रेव्स में दफनाया गया धान की खेत में, और ऊपर गोभी और फूल गोभी के पौधे उगाए गए, इसलिए इसे गोभी कत्लेआम भी कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही एक्स में बीजेपी कर्नाटक हैंडल ये फोटो पोस्ट किया था, और मैं हैरान हो रहा हूँ रिप्लाई देखकर। सारे के सारे डेविल है ये लोग। 21 नवंबर को ये ग्रेव्स खोद के लाशें निकाले गए। हमलावर पुलिस और यादव भीड़। रामचंद्र सिंह और भी 13 लोगों को 2007 में उम्र कैद की सजा हुआ। भीड़ ने परेड निकाला लाशों के साथ। बीजेपी और वीएचपी ने इस मुहिम को चालू किया, लेकिन कांग्रेस ने पुलिस को पूरा शील्ड किया। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर तक हिंसा 250 गांव तक पहुंच गया। मुसलमानों को मार के लाशें गंगा या खेतों में फेंक दिया गया। हमलावर
पुलिस और लोकल हिंदू मॉब। कमरगंज गांव में 5 मुसलमानों को मार दिया गया। 2005 में 10 हमलावरों को उम्र कैद हुआ। प्रोनाउंस मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना। टिमोनी गांव में 11 लोगों को मार दिया गया, उनके घर लूटे गए और भी कितने गांव, हर जगह मुसलमान बस्तियों को निशाना बनाया गया। इस दंगे का नुकसान सुनो। इस चीज़ का पूरा असर नवंबर तक। ऑफिशियल डाटा कहते कि 1070 लोग मारे गए, 93% मुस्लिम था, 524 मिसिंग, और अनऑफिशियल डाटा कहते कि 2000 लोग मारे गए। 68 मस्जिदों को तोड़ा गया। सिल्क के 600 पावरलूम और 1700 हैंडलूम्स जल के राख हो गए। लाशों को किस तरीके से फेंका गया सुन के आपका दिल दहल जाएगा। चंदेरी में 61 लाशों को काट के नदी में फेंक दिया गया। विक्टोरिया गांव में दफन कर दिया गया और लोगन में 116 लाशों के ऊपर गोभी उगाया गया। रामेश्वर यादव 15 साल के मोहम्मद कयूम को मारा। 2009 में उनको सजा हुआ। बीजेपी और वीएचपी के अयोध्या मुहिम ने भीड़ को मोबिलाइज किया, प्रोब्स को चैलेंज किया। इसमें मेन हमलावर हिंदू भीड़। लेकिन जेडवाई रिकमेंडेशन अभी तक धूल खा रही है। जस्टिस अभी भी ड्यू है। लोगन में 14 लोगों को सजा हुआ, कमरगंज में 10, चंदेरी में 16, लेकिन हजारों केसेस अभी भी झूल रहा है। दंगई आज़ाद घूम रहा है। सर्वाइवर्स जैसे मलिका बानो, बनू बेगम, मोहम्मद जावेद अभी भी लड़ रहा है 3000 से 5000 रुपया के कंपनसेशन के साथ। 3000 से 5000 रुपया कंपनसेशन मिला, लेकिन जिंदगियां नहीं।